Learning styles यानी सीखने के तरीके. To understand homeschooling, it is also important to understand what are the different learning styles that parents can understand before they start with the homeschooling. Homeschooling philosophy is based on the fact that different people have different learning styles. यानी मुख्तलिफ बच्चों के और मुख्तलिफ लोगों के जो सीखने के तरीके हैं, जिस तरह से वो नॉलेज को अंडरस्टैंड करते हैं और प्रोसेस करते हैं और फिर उसके बाद उस नॉलेज से मुस्तफ़ीद होते हैं, ये अंदाज़ मुख्तलिफ है. अब डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को एम्प्लॉय करना भी ज़रूरी है अगर लर्निंग एक ऑब्जेक्टिव है, यानी अगर सिखाना जो है वो आपको अब चाहते हैं, तो फिर उस सूरत में डिफरेंट लर्निंग मेथड्स अप्लाई करने होंगे अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स. और लर्निंग स्टाइल इज़ अ मेथड ऑफ परसीविंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन. अब परसीव की बात, ये परसीव का लफ्ज़ परसेप्शन से निकला है और परसेप्शन के माने वकूफ़ के हैं. वकूफ़ यानी वो चीज़ें जिनसे हम किसी चीज़ को अपनी जो 5 सेंसेस हैं उनसे जब हम उन स्टिमुलाई को अपने अंदर महसूस करते हैं, फॉर इंस्टेंस टेस्ट, टच, स्मेल, हेयरिंग एंड विजन, तो उसको जब हम कोई माने देते हैं, जब वो ब्रेन में प्रोसेस होती हैं और उसको मीनिंग्स मिलते हैं आपकी प्रायर लर्निंग से, तो फिर हम ये कहते हैं कि परसेप्शन हैज़ टेकन प्लेस. तो परसीव करने के माने ये हैं कि किसी चीज़ को, किसी भी स्टिमुलस को अंडरस्टैंड करना एक अपनी प्रीवियस लर्निंग के साथ. The first type of learning style that we'll discussing here is the physical learners. The physical or kinesthetic learner can be identified through his or her रेस्टलेसनेस. यानी वो बच्चे जो कि फिजिकल या काइनेस्थेटिक लर्नर्स हैं, उन्हें हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बहुत रेस्टलेस रहते हैं, वो हर वक्त मूवमेंट में रहते हैं. दीज लर्नर्स थिंक बेस्ट वाइल ऑन मूव. और ये लर्नर्स जो हैं ये बेस्ट उस वक्त सोचते हैं जब ये कुछ ना कुछ फिजिकली कर रहे हों, यानी चल फिर रहे हों या मूव कर रहे हों या खेल रहे हों, लेकिन किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के साथ इनका जो थिंकिंग लेवल है वो हायर हो जाता है. The second type is intrapersonal learners. वो learners जो कि खुद में यानी अपनी ज़ात के अंदर ही चीज़ों को सीखना पसंद करते हैं या प्रेफर करते हैं. Intrapersonal learners are usually shy and introverted. अब ये अमूमन शर्मीले होते हैं और introverted होते हैं. Introvert is a type of personality जो कि अपने जिनमें जो flow of energy है या flow of thoughts है, it is inside. They think about themselves and they also think about environment in terms of relating it or processing information towards the inside of their thoughts, inside of their brain, inside of their conscious, subconscious and unconscious activities. And they think better when allowed to focus completely and independently. और ये बेहतरीन उस वक्त सोचते हैं अगर इनको बिल्कुल अलग वक्त दिया जाए, अगर इन्हें इंडिपेंडेंट वक्त दिया जाए और इनको फोकस करने दिया जाए इनके थॉट्स के ऊपर. A few examples could be poets, thinkers, philosophers, etc. Intrapersonal learner excels when learning new information via self-paced activities or independent projects. और यहाँ जो इंट्रापर्सनल लर्नर्स हैं वो उस वक्त ज़्यादा एक्सेल करते हैं अगर उनको उनकी ख़ुद की दी हुई रूटीन्स और ख़ुद की बनाई हुई एक्टिविटीज़ के साथ लर्न करने दिया जाए, और वो प्रेफर करते हैं अकेले में काम करना रादर देन वर्किंग विद अदर्स. यानी उनकी ये कोशिश होती है कि वो ख़ुद से अकेले में तन्हाई में एक काम को सरअंजाम दें, बजाय इसके कि वो एक टीम की तरह काम करें और दूसरे लोगों को भी समझें या उनके अंदाज के साथ होकर के चलें.